आता है। और हमारे वेद पुराणों में जानते हो क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत केवल समर्पण का ग्रंथ है। भागवत जी सुनने के बाद जीव का समर्पण हो जाए, जैसे बिल्ली के बच्चे का समर्पण है माँ के लिए, बंदर के बच्चे का समर्पण नहीं है अपनी माँ के लिए। जब बंदर का बच्चा, जब बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाती है ना, तो उस समय बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। यदि पकड़ कमजोर हो गई बच्चे की तो छूट जाता है और गिर जाएगा, गिरने की संभावनाएं हैं। लेकिन बिल्ली के बच्चे का समर्पण देखिए, वो तो जहां उसकी बिल्ली माँ बिठा देती है वो वहीं बैठा रहता है, और जब उसकी माँ ही उसे पकड़ कर ले जाती है तो ही जाता है, वो अपने से नहीं जाता। जबकि बंदर का बच्चा अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए छोड़ के फुदक फुदक के यहाँ चला जाता है, वहां चला जाता है, वहां इतने में माँ चली गई तो फिर वो अकेला पड़ जाता है, फिर उसे दूसरे बंदर सताने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं, वो बिछड़ जाता है अपनी माँ से। लेकिन बिल्ली के बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदर के बच्चे में समर्पण नहीं है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। जबकि बिल्ली के बच्चे में समर्पण है कि मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा, भले मर जाऊं, जब तक माँ नहीं आएगी, जब तक माँ नहीं ले जाएगी, तब तक मैं अपनी मर्जी से कहीं जाऊंगा नहीं। ये समर्पण है। जहां नाच ले जाए वहां मैं जाऊं, जहां नाच रखें वहां मैं रहूं, ये समर्पण है भक्त का, और यही समर्पण चाहिए। ठीक है, ये समर्पण कब आएगा? भागवत सुनने से आएगा। जल्दी से नहीं आता, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता, आता है। सत्संग करते रहिए। बहुत काल कीन्हे सत्संगा, बहुत समय तब सत्संग करेंगे तब कुछ आपको रस प्राप्त होगा। गरुण जी काकभूषुंड जी से कहते हैं कि आप कौआ होकर इतने ज्ञानी हैं, इतनी भक्ति है, इतना प्रेम है, कितने दिनों में हो गया आपको इतना प्रेम, कितने दिनों में मिल गई है भक्ति? गरुण जी से काकभूषुंड जी कहते हैं, महाराज करोड़ों वर्ष हो गए सत्संग करते करते। कितना समय हो गया? करोड़ों वर्ष हुए, तब जाकर कितना प्रेम और इतनी भक्ति प्राप्त हुई है। आप भी वो भक्ति और वो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो काकभूषुंड जी को करोड़ों वर्ष सत्संग करने में लगे, तब उन्हें ये प्रेम ये भक्ति मिली। तो क्या हमें एक दिन के सत्संग से मिल जाएगा? मिल जाएगा, शुरुआत आपकी हो जाएगी, पर उसे बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए सत्संग नित्य चाहिए। भोजन के बिना जैसे जीवन संभव नहीं, पानी के बिना जैसे हमारी जरूरत भोजन है, हमारी जरूरत पानी है, जब तक हमारी जरूरत भगवान की कथा नहीं बन जाती तब तक जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है, समर्पण संभव नहीं है, और बिना समर्पण के भगवत भक्ति संभव नहीं है। इसलिए जरूरत हो जाए, पानी और भोजन की तरह कथा जरूरत बन जाए। क्या बन जानी चाहिए? जरूरत। इस कथा में परीक्षित बनकर के श्रीमती आशा शर्मा जी, श्रीमती उषा शर्मा जी, श्रीमती सरिता शर्मा जी, स्वर्गीय माता शांता देवी शर्मा जी की स्मृति में आप तीनों बहन ये भागवत जी का आयोजन करा रही हैं अपनी माँ की शांति के लिए। भागवत जी सबको मनचाहा वर देती हैं, फल देती हैं, सबके जीवन में सुख शांति बनती है भागवत से। इसलिए भागवत सुनते रहना चाहिए, कभी भागवत से अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए, सदा सत्संग करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप गंगापुर भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं, तीनों बहनों के लिए सुंदर तालियां होनी चाहिए कि आप अपनी माँ के लिए इतना बड़ा आयोजन करा रही हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। भैया हविंग बहुत चल रही है, इसमें है, देखो इसमें देखो। इसलिए इस कथा में कल आपने सुना धुंधकारी का उद्धार। हमारे भैया श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी मैया भी यहाँ आई हैं, मैया राज चोपड़ा, जो कि निरंतर कथाओं से आप जुड़े हैं। व्यस्ततम जीवन होने पर भी समय निकाल कर भगवान के चरणों में हाजिरी आप लगाते रहते हैं। और यही है जीवन का सिद्धांत कि हम व्यस्त तो बहुत रहें, और सच्ची बताएं बहुत व्यस्त रहना यह भी भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन उस व्यस्तता में भगवान ना छूट जाए इसका ध्यान हमें रखना होता है ना। भगवान इसका ध्यान रखेंगे कि आपको व्यस्त कर देंगे, काम धाम अच्छा दे देंगे, पर वो ये चाहत रखते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आता रहे, आना जाना बना रहे। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, फिर कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तेरी सेवा करने से मुक्ति भी मिल जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो भगवान की कथाओं से जुड़ी रहोगे तो आना जाना बना रहेगा। इसलिए भगवान आपको बड़े व्यस्त रखें, पर फिर भी समय निकालकर भगवान के चरणों की हाजिरी तो जरूरी है। जैसा कि भैया चोपड़ा जी हमेशा व्यस्तता में भी समय निकाल कर आते हैं, और सदा यही भाव बिहारी जी आपका बनाए रखें, यही प्रार्थना है। मैया जी बड़ी व्यस्त होने पर भी फिर भी इस उम्र में भी बड़े आनंद से भगवान के श्री चरणों में समर्पण बना है। ये संस्कार हैं जो हमें बचपन से मिल जाते हैं, जीवन में मिल जाते हैं, वो आखिरी तक बने रहते हैं।
ये जीवन का सिद्धांत है, ये बना रहे, ये बहुत अच्छी बात है। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी ने भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। इसलिए भागवत सदगति प्रदान करने वाला पावन ग्रंथ है। जिसकी अधोगति हो चुकी हो, जिसका मोक्ष ना हुआ हो, उनके लिए भागवत जी आप कराते हैं तो उनकी सदगति निश्चित होती है। इसलिए अभी पोथी पाठ 15 जनवरी से बैठेंगे। हर बेटे का धर्म है कि वो अपनी माँ को भागवत सुनवाए। अरे हमारे मरने के बाद हमें भागवत सुनवाए, कोई वो अच्छा है, पर हम जीते जी भी सुनते चले ना। कोई ना करवाया तुम्हारे मरने के बाद तो कम से कम उद्धार के लिए तो दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। उद्धार तो अपने बल से अपना किए जाओ, अपने पुण्य अपने हाथ से किए जाओ। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो आप सभी अपने जीते जी भी भागवत श्रवण कर लेना। मरने के बाद जो होगा वो होगा ही होगा। तो माँ बाप जीवित हैं, उनको भी भागवत जी सुनानी चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा हमारा जन्म होता है वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो हम सभी के कल्याण के लिए इस धरती पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर के अवतरित होते हैं, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जो जन्म देने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। ब्रह्मा विष्णु और महेश एक रूप से भगवान ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर वही पालन करते हैं और शिव बनकर वही संहार करते हैं। वो भगवान कैसे हैं उन्हें कौन जान सका है? बोले मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े यत् सूरी, बड़े बड़े यत् सूरी ना जान पाए, मोहित तो हो गए। ऐसे भगवान के बारे में हम आपको क्या बताएं। बड़े मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे भगवान पर। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों कर ब्रजवासियों का हरण कर लिया था ना। तो जिन्हें ब्रह्मा ना जान पाए, जिन्हें शिव ना जान पाए, क्या उन्हें हम और आप जान लेंगे? इसलिए उन पर तो बड़े बड़े यत् सूरी भी मोहित तो हो जाते हैं। इंद्र तो मोहित हो ही गए कई बार, शिव जी मोहित तो हो जाते हैं। जिनका कोई पार ना पा सके वो भगवान है। इसलिए उन्हें परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, जगदीश्वर कहो, निराकार कहो, साकार कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, सब एक ही बात है। कई लोग ना अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। माना कि शब्दों की व्याख्याएं हल्की फुल्की अलग अलग हो सकती हैं, पर तत्व एक ही है। मूल में वो एक ही है ना। जो सबके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है वही परमात्मा, जो परम आत्मा है उसे परमात्मा कह देते हैं। जो निराकार है उसे ब्रह्म कह देते हैं। जो सगुण साकार है उसे भगवान कहते हैं। जैसे राम जी, कृष्ण जी है ना, इन्हें भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साकार रूप में है। अब आप कहेंगे महाराज जी हम साकार की पूजा करें कि निराकार की? रामचरितमानस में लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। रामचरितमानस में विभीषण की शरणागति में एक सिद्धांत स्वयं राम जी देते हैं, वो सुन लो। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। भगवान किसे पसंद करते हैं? सगुण उपासक। ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने गए उस समय भगवान नारद जी ने ध्रुव जी से कहा था कि तुम भगवान का एक रूप बना लो। तो उन्होंने बालू की प्रतिमा बनाई थी श्री ध्रुव जी महाराज ने। तो ये जो मूर्ति पूजा है ये अनादि काल से है, सतयुग से है। ध्रुव जी ने भी मूर्ति पूजा की थी। जो तपस्या करते थे ना उन्होंने बालू के ठाकुर जी बना लिए भाव से, यही है। तो सगुण पूजा, मूर्ति पूजा, क्योंकि ध्यान को केंद्रित करने के लिए वह एक अच्छा माध्यम है, इसलिए सगुण भी जरूरी। रामचरितमानस में लिखा सगुण उपासक
परहित, जो सगुण पूजा करता है, जो जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी की पूजा करता है, जो साकार रूप की पूजा करता है, मंदिर में जाके ठाकुर जी का ध्यान करता है। और सभी देखो इसके बाद क्या लिखा, सगुण उपासक परहित, केवल मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा नहीं कही, ये भी कहा है कि परहित करना है, सब में भगवान को भी देखना। कहीं मंदिर में ही आप भगवान को ना देखने लग जाएं। मंदिर के बाहर जो लोग होते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब कौन है? निज प्रभु मैं देखा ही जगत, सब भगवान का स्वरूप है। तो केवल मंदिर में जाके भगवान को भगवान मानना, मूर्ति को, और इंसानों का अनादर करना, उन्हें अपमानित करना, उन्हें जलील करना, ये तो भक्त का लक्षण नहीं है। यदि तुम पत्थर में भगवान को देखते हो तो इंसानों में भी तुम्हें भगवान को देखना है। इस चौपाई का ये अर्थ है। पूरा अर्थ ना समझने से आप लोग उस बात को समझते नहीं है। देखो पूरी बात जब सुनेंगे तो पूरा समझ में आएगा। सगुण उपासक, दूसरी बात परहित, तुरंत लिख दिया गोस्वामी जी ने, सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। नीति मीन्स नियम, नियम से चलना होगा। सत्य का नियम है तो सत्य ही बोलो, असत्य का नहीं। शराब ना पियो, दूध ही पियो। नीति का अर्थ यह है नियम से चलो। सगुण उपासक परहित, परोपकार करो, सबकी सेवा करो, और निरत नीति दृढ़ नेम। ऐसा व्यक्ति जो इस नियम से चलेगा, ते नर प्राण समान मम, जो परोपकार करता है और मेरी भी आराधना करता है, मुझसे भी प्रेम करता है, वह मुझे प्राणों की तरह प्रिय है। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पर प्रेम, द्विज मीन्स ब्राह्मण, जो ब्राह्मण से प्रेम करता है, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा जरूरी है। भगवान ने ब्राह्मणों को इसलिए प्यार किया क्योंकि ब्राह्मणों ने तपस्या करके वेद और पुराणों को बचा करके रखा। आज यदि आप लोग भागवत सुन रहे हैं, वेद पुराण जान रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने बचा करके रखा, इसलिए जान रहे हैं। नहीं तो आक्रांताओं ने तो खूब जलाने की और इनको नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी। इसलिए उन ब्राह्मणों को हमें नमस्कार करना चाहिए जिनके बल पर आज इस धरती पर सत्कर्म की बातें हो रही हैं। आज यदि धरती पर भागवत होनी बंद हो जाएं, अच्छी बातें सत्कर्म होने बंद हो जाएं, तो आज कलयुग इतनी चरम सीमा में चढ़ जाएगा कि इंसान इंसान को मारकर खा जाएगा। ये स्थिति तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। वो तो सत्कर्म ने, धर्म ने, कथाओं ने अभी तक कुछ थाम के रखा है, बचा के रखा है। अभी लोग डरते हैं गलत करने से, उन्हें लगता है कि हाँ ये गलती ना करें। यदि ये धर्म का प्रचार बंद हो जाएगा, कलयुग अपनी चरम सीमा में अभी आ जाएगा, अभी पतन होने लग जाएगा इंसान का। फिर नहीं देखेगा व्यक्ति कि ये कौन है, जिंदा जलाकर खा जाएगा इंसान इंसान को। ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का यही तो अंत है, धर्म का प्रचार बंद हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। बेटा अपनी मां को मां नहीं समझेगा, जो कि आज इस प्रकार के लक्षण कुछ कुछ दिखने भी लग गए हैं, है ना। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से ही निकलते थे और कलयुग में भी निकल रहे हैं। तो कलयुग में और सतयुग त्रेता द्वापर में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि कलयुग में और सतयुग में लोगों के विचार बहुत अच्छे होते हैं। सतयुग में पुलिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई अपराध ही नहीं करता। सतयुग में जेल नहीं होते क्योंकि सारे लोग पाप करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम गलत करेंगे हमें भोगना पड़ेगा, है ना। इसलिए ना जेल की जरूरत होती है ना जज की जरूरत होती है, क्योंकि वहां के लोग पाप करते ही नहीं, उन्हें पता है कि हम गलत करेंगे भोगना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप नहीं करते, गलतियां नहीं करते, गलत करने से बचते हैं। आप ही ये बताओ, हमारे भारत में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो है जो किसी के गले की चैन खींच कर ले जाते हैं, ऐसे भी लोग भारत में पाए जाते हैं। और ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि किसी के लाखों रुपए यदि किसी के रिक्शे में रह जाते हैं तो वो रिक्शा वाला तुरंत तुम्हारे घर जाकर के तुम्हारे पैसे देता, भैया ये तुम्हारा बैग छूट गया था, ये ले लो। तो ये जो रिक्शा वाला जिसके अंदर आज भी इस घोर कलयुग में भी सत्य टिका हुआ है, यही तो सतयुग के लोग हैं। यही जैसे मैंने एक सुना एक रिक्शे वाले के बारे में कि किसी के 3 लाख रुपए छूट गए थे उसके रिक्शे में, उसने पता लगाते लगाते उसके घर जाके पहुंचाया। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि किनारे ले जाके तुम्हें लूट लेते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। तो अभी अच्छे लोग 1000-2000 में कोई एक ऐसा आज है कि तुम्हारे साथ अच्छा करता है, बाकी लोग बुरी बातें लिए घूम रहे हैं। सतयुग जब आएगा तो सबके चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, फिर तो कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, सब अपने आप व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आपके अपने आचरण से व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, क्योंकि आप खुद गलत नहीं करेंगे। भाई आज व्यवस्थाएं इसलिए तो बनानी पड़ती हैं क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, गलत काम करते हैं, गलत कदम उठाते हैं। जब आप सभी सही रास्ते पर चलेंगे, आप स्वयं मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो व्यवस्थाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही सतयुग है। इस कलयुग में तो ये हाल है, चप्पल जूते तक नहीं बचते, लोग चुरा चुरा के ले जाते हैं। क्या बताएं? तो ये घोर ये कलयुग है। यहां लोगों की बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है कि वो जूते तक चुरा लेते हैं। अब सोचिए, ये कलयुग है ना, ये कलयुग है। और सतयुग में कैसे होते हैं
कि किसी का सोना भी पड़ा रहे तो उसे माटी समझ के वो आगे निकल जाते हैं। ना जी, हमारा नहीं, उनके अंदर सत्य भाव है। वही सत्य युग है जहां लोगों के विचार अच्छे हैं, सात्विक हैं, सात्विकता ज्यादा है, वो सतयुग है। और जहां चोर उचक्के ज्यादा हैं वो कलयुग है ना। कलयुग के बारे में तो लिखा है, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सूना सूना रहेगा। इस कलयुग में क्या होगा? मंदिर में कोई घंटा घंटी बजाने वाला, आजकल तो देखो ना इलेक्ट्रिक घंटे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई मंदिर में घंटा बजाने वाला भी नहीं बचा। सोच लो, ये कलयुग में ये दुर्दशा है कि आज मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटे लग रहे हैं। बटन दबा दो, टन 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 चलता रहा। क्यों जी, क्या बताइए, ये कलयुग नहीं है? अब मंदिरों में जहां इलेक्ट्रिक घंटे चालू हो गए, यही कलयुग है। आज सोचो, मंदिरों में घंटे बजाने वाले लोग नहीं बचे, जबकि कहां जा रहे हैं लोग? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। ये कलयुग में बाप अपनी बेटी का धन खूब खाता, बेटी लाओ लाओ लाओ, तुम ही लाओ, तुम्हारी खा लेंगे हम। ये कलयुग है। हाँ, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। देखो, ये बिल्कुल सत्य हो रहा कि नहीं? सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। और क्या लिखा है कि ये कलयुग में काले धन और काले मन वाले लोग ज्यादा होंगे। काला धन और काला मन। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। आज पता ही नहीं चलता कि किसके मन में क्या चल रहा है। जो तुम्हारे प्राणों से ज्यादा प्यारा था वही धोखा दे देता है इस कलयुग में। क्यों? अरे और तो ठीक है, आजकल की पत्नियां अपने पति को धोखा दे देती हैं। आजकल के पति अपनी पत्नी को धोखा दे देते हैं। आजकल का बेटा अपनी मां को, इससे ज्यादा, अरे बेटे से ज्यादा सगा और कौन होता है? बताओ, बेटे से ज्यादा सगा कौन होता है? लेकिन वो सगा, जो सगे से भी परम सगा, बेटा, उससे सगा कोई नहीं होता, लेकिन वो भी आज धोखा दे रहा है कि नहीं? सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ, चोर उचक्के वो नगर सेठ भ्रष्टाचार कर करके, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। और भगवान का भजन करने वाला सात्विक आदमी बड़ा गरीब है। क्या बताएं, घोर कलयुग है। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो, आनंद से जीवन गुजर जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, है ना, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। इसलिए ये घोर कलयुग है भैया। जैसे हो सके अपने आप को बचा लो बस। इस घोर कलयुग में भी आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? बोले सत्संग की छतरी लगा लो, प्रेम का छाता लगा लो, भक्ति का छाता लगा लो। कलयुग के पाप तुम्हारे ऊपर नहीं बरसेंगे। जो नहीं लगाएगा ये प्रेम और भक्ति का छाता, उनके ऊपर ये पाप बरसता रहेगा। आजकल ना आकाश से पानी नहीं बरसता, सच्ची बताएं पाप बरस रहा है। अब आप कहो कैसे? हम उसे भी सिद्ध कर देंगे।
सुनो, इतना प्रदूषण हो चुका है अंतरिक्ष में कि पानी जब बरसता है तो वो पानी जो बिल्कुल शुद्ध था, वो पानी बरसात का पहला पानी, आजकल दादी अम्मा कहती है ना पहले पानी से बच के रहना। रे बाबा, आप बारिश का पहला पानी शरीर पर ले लो, फोड़े फुंसी ना हो जाए तो कह देना। क्यों? क्योंकि वो बारिश का पानी बिल्कुल अपवित्र है, क्योंकि आकाश में भी प्रदूषण है। और वो प्रदूषण किसके पाप से है? हम लोगों के पाप से। इतना आविष्कार किया, इतना आविष्कार किया, इतना विकास किया कि बस विनाश का समय नजदीक है। क्यों? कई बार ज्यादा होशियारी प्राण ले लेती है, हाँ या ना? इसलिए आज देखो ना, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। सरकारों को जहां पैसा लगाना चाहिए वहां पैसा नहीं। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। एक बात बताओ, घोर कलयुग की बातें बोल रहा हूं, देखो ना, अच्छी बातें कोई सुनता ही नहीं है। अब सुनो, मैं आपको एक देश की अव्यवस्था बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। मेरे देश की अव्यवस्था क्या है? अभी किसानों की धान तुल रही है, हाँ या ना? अभी पूरे देश में धान का सीजन चल रहा है। धान मीन से चावल। किसानों की धान सोसाइटियां खरीद रही हैं, सरकार खरीद रही है। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे, सरकारों के पास धानों को रखने की जगह नहीं है। सोसाइटियों में खुले में धान रखी रहती है, पानी गिर जाता है, हजारों कुंटल, लाखों कुंटल धान सड़ जाती है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हजारों कुंटल धान सड़ जाती है। अरे एक साल में धान सड़ने का जितना नुकसान देश को होता है, उतने नुकसान में तो धान के लिए 3 सेट बन गए होते ना जाने कितने। और हर साल का नुकसान जो हो रहा है वो ना होता। हर सोसाइटी में आप देख लीजिए, अब तो त्रिपाल ढांक देने वाले कुछ लोग हैं, पर आज भी हजारों, अभी देखो पानी गिरा कल परसों, देख लेना सोसाइटियों में जा जाके, हजारों कुंटल धान बर्बाद हो गई। सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, किसी का कोई नुकसान समझ में नहीं आता। सरकार को इसमें कड़े कानून बनाने चाहिए। 1 किलो अनाज भी क्यों बिगड़े? अरे वो 1 किलो चावल भी किसान बड़ी मेहनत से उगाता है, ये पृथ्वी मां दे रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे बर्बाद करते रहें। अनाज को बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं। मेरा 1 किलो गेहूं, ये नहीं है कि मैंने उसे खरीदा तो मैं उसे आग में जला दूं, मैं उसे नाली में ना जी। मेरे पैसों से खरीदा हुआ गेहूं को भी मुझे बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अन्न है, वो अनाज है, उसमें सबका अधिकार है। या तो खा लो, उसे फेंको ना। हजारों कुंटल, लाखों कुंटल गेहूं खराब हो जाता है, धान खराब हो जाती है, सोसाइटियों में पड़ी रहती है। ना सरकार सेट बनवाने को तैयार है, ना कोई व्यवस्था करने को तैयार है। जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान जाता नहीं है। इसलिए सब तरफ ध्यान जाना चाहिए और हमारे देश का एक भी नुकसान ना हो, ये सरकार का और प्रजा का, हम सभी का परम दायित्व है। अपने राष्ट्र से प्रेम करना सीखो, अपने देश से प्रेम करना सीखो। सरकारी बसों में बैठकर भी कुछ लोग जिस सीट पर बैठते हैं उसी सीट पर बैठ करके उसे कुरो देते रहते हैं, छेद कर देते हैं। उन्हें लगता है ये बस हमारी नहीं है। ना मेरे भाइयों, ना मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं कि इस भारत में जो भी संपत्ति है, चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी, वो हम सभी की संपत्ति है, वो भारत की संपत्ति है, मेरे देश की संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का अधिकार हमें नहीं है। कई बार दंगे फसाद में आपने देखा होगा, आक्रोश में हम लोग थाने जला देते हैं, सरकारी गाड़ियां जला देते हैं। वो सरकारी गाड़ियां कहां से आती हैं? गुस्सा करना उचित है, अपनी बात रखना उचित है, पर किसी का नुकसान करना उचित बिल्कुल नहीं। ये एक व्यवस्था है। यदि व्यवस्थाओं में हम सहयोग नहीं करेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आज कितनी बड़ी अव्यवस्था है। एक नदी में बहुत सारा पानी है तो एक नदी सूखी पड़ी है। सरकार को चाहिए कि बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ दें, ताकि लाखों किसानों को वो पानी मिल जाए, उनकी फसल भी अच्छी हो, लाभान्वित हो, जल का स्तर ऊपर आए, जो कि आज वाटर लेवल नीचे चला गया। पानी का स्तर जमीन से बहुत नीचे चला गया, हजार फीट खोदने पर पानी मिलता है। वो इसलिए कि नदियां सूखी पड़ी हैं। क्यों सूखी पड़ी हैं? एक बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो लाखों किसान लाभान्वित हो जाएंगे। ये सरकार को करना चाहिए, इस सिस्टम पर ध्यान देना जरूरी है। क्यों जी? हमारे भारत में ना फ्री में पानी बांटने में सरकारें लगे, फ्री में पानी ले लो, फ्री में बिजली ले लो, हाँ फ्री में ये ले, फ्री में चप्पल ले लो, फ्री में कपड़े ले लो, फ्री में रोटी ले लो, घर में बैठे खटिया तोड़ते रहो, अकर्मण्य हो जाओ, हम सब करते रहेंगे। और लोग लालच, कैसे तुम भारतीय हो? फ्री का खाने की कितनी आदत हो गई है ना लोगों की, बर्बाद हो जाओगे। कह दो सरकारों से हमें फ्री में कुछ ना दिया करो। अकर्मण्य होना हो तो फ्री में लेते रहो। अरे कर्मठ बनोगे तब देश का विकास कर पाओगे। फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमें, हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम फोकट का नहीं खाते। सरकारों से कहो कि फ्री में पानी बिजली मत दो भाई, अब तो बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ दो। और यदि फ्री में देना है तो भारत की शिक्षा फ्री में होनी चाहिए और चिकित्सा फ्री में होनी चाहिए। 2 चीज फ्री होना चाहिए सरकार की तरफ से। क्या फ्री होना चाहिए? शिक्षा और चिकित्सा। भारत का बेटा, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो
चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो और चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो, तीनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़ने चाहिए। कोई भेद ना हो कि बड़े आदमी का बेटा बड़े स्कूल में और छोटे आदमी का बेटा सरकारी में पढ़ रहा है। हमारे देश का विकास तब तक नहीं होगा। अमेरिका का विकास हो गया, जापान का विकास इसलिए हो गया क्योंकि वहां की शिक्षा एक सी है। अमीर आदमी भी पढ़ेगा और गरीब भी पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आज गरीब आदमी के पास यदि पैसा नहीं है, उसका बच्चा नहीं पढ़ पाता, भले वो भी कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, योग्य ही क्यों ना हो, नहीं पढ़ता। पैसे ही नहीं है बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के, फीस भरने के पैसे ही नहीं है। आज 10-10 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए लगते हैं भैया, एडमिशन के लगते हैं। कौन लाएगा 10 लाख? रिक्शा वाले की ताकत है लाने की, मतलब उसका बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो फ्री में पानी और बिजली मत लो, कहो देश की सरकारों से जागरूक भारत बनो। और फ्री में हमें ये सब नहीं लेना। हमने कर्जा लिया, सरकार हमने कर्जा लिया बैंक से, 5 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, और फिर सरकार से कहा कर्जा माफ करा दो। कर्जा माफ करा दिया, सरकारें तैयार हो गई। अरे भाई कब तक कर्जा ले लेके माफ कराओगे? ऐसे में तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, ऐसे में तो देश चौपट हो जाएगा। आपको पता है भारत के ऊपर कितना कर्जा है? पहले ज्यादा था, कुछ कम हो गया है। ये जो तुम्हें फ्री में पानी बिजली चाहिए ना, ये लोग बाहर से पैसा लाकर तुम्हें तुम्हारी पूर्ति कर रहे हैं। हमारा देश का सबसे बड़ा नुकसान है, ये दुर्भाग्य है कि जो आप लोगों को फ्री की आदतें पड़ती जा रही है ना, इस आदतों से अपने आप को बचा लेना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें कहेंगे कि हमारे पूर्वज सब फोकट के खाने की आदी हो गए थे और देश बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तुम पर आरोप लगाएंगी आने वाली पीढ़ी। फ्री में बताओ कुछ, अरे फ्री में हमें पानी और बिजली मिल रही है तो फ्री में कैसे मिल सकती है? किसी का तो पैसा जाएगा ना वहां, सरकार का ही जाएगा। सरकार के पास कहां से आएगा? या तो सरकार तुमसे टैक्स लेके करे या तो फिर कर्जा लेके करे। इसलिए फ्री की फॉर्मूले, फ्री का लॉलीपॉप के चक्कर में ना आओ। और यदि फ्री में देना है तो सरकार 2 चीजें फ्री करनी चाहिए, जो कि अमेरिका में, जापान में, सब जगह ऑलरेडी है। शिक्षा। बताइए, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं? सबको पढ़ने का अधिकार है या नहीं? हाँ या ना? फिर इसलिए शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, मुक्त शिक्षा। हमारा बच्चा देश के विधायक और सांसद का बेटा भी वहीं पढ़ रहा है जहां पर रिक्शे वाले का बेटा पढ़ रहा है। ये समानता है, यही तो समानता है। आज तो समानता कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य, आज इलाज के अभाव में लाखों लोग भारत में मर जाते हैं, सही इलाज नहीं मिल पाता, पैसे नहीं है, कहां से कराएं? महंगे महंगे इंजेक्शन डॉक्टर लिखते हैं, 1-1 हजार का इंजेक्शन लिखता है। गरीब आदमी कहां लगवाएगा 1-1 हजार के इंजेक्शन? 10-10 हजार के इंजेक्शन लगाने की औकात है सामान्य आदमी की? जो दाल रोटी के लिए पैसे कमा रहा है वो 10 हजार का इंजेक्शन कहां लगवाएगा? वो तो मर ही जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि 2 चीजें पूर्ण रूप से निःशुल्क हो। अब आप कहेंगे महाराज जी ये निःशुल्क है, तो कहां निःशुल्क है? यदि निःशुल्क होती तो अमिताभ बच्चन जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते, उसी हॉस्पिटल में भारत का रिक्शे वाला भी अपना इलाज कराता। लेकिन आज कितना बड़ा अंतर है कि वो लीलावती में इलाज कराते हैं और मजदूर आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है, वहां वो सुविधाएं नहीं है। यदि इलाज सबके लिए एक है तो फिर अमिताभ बच्चन भी वहीं इलाज कराएं जहां आपका और हमारा होता है, सरकारी में कराएं। तो सरकारी में क्यों नहीं इलाज कराते कोई समझदार, अर्थात जो पैसे वाले लोग हैं? उन्हें पता है ना कि यहाँ अच्छा नहीं होगा। तो फिर ये भेद तो है ही, कैसे मिटेगा? ये भेद कौन मिटाएगा? सरकार मिटाएंगी। पानी और बिजली का लॉलीपॉप ना लो मेरी माँ, देश को बर्बाद ना होने दो। फ्री करनी है एक शिक्षा, एक चिकित्सा। पूरे भारत में भारत का व्यक्ति कहीं उत्तर प्रदेश का गुजरात जाए तो उसका वहां इलाज फ्री होना चाहिए, और गुजरात का यहाँ है तो यहाँ उसका इलाज फ्री होना चाहिए। यहाँ का दिल्ली जाए तो दिल्ली फ्री हो, और दिल्ली का यहाँ है तो ये फ्री हो। बिहार का राजस्थान जाए तो वहां उसका इलाज फ्री हो, और राजस्थान का बिहार जाए उस समय वो जहां उपलब्ध है, उपस्थित है, वहां उसका इलाज फ्री में हो। यदि ये आपने देश पर नियम लागू करवाए तब तो आज 21वीं सदी की जागरूकता सार्थक हुई। नहीं तो आज की पढ़ी लिखी समाज में भी ये बातें, चुनाव अब होने चाहिए पर मुद्दे ये होने चाहिए कि देश में शिक्षा और चिकित्सा अब एक हो। ये आवाज उठनी चाहिए देश में, इस आवाज की जरूरत है। अब हमारी माताओं की, अब देखो ना, बसों में टिकट फ्री हो गई, कहीं भी जाओगे टिकट नहीं लगेगी। ये लॉलीपॉप है आपके लिए, घूमो फ्री में। पहले पैसा लगता था तो कम घूमती थी, अब मैडम घूमती रहती है। ऐसे में तो और बर्बादी हो जाएगी। जहां खर्च होना चाहिए वहां हो तो उसका समाज को लाभ मिले, उचित लाभ मिलना चाहिए। क्यों जी, आप सहमत हैं मेरी बातों से? मेरे 2 मुद्दे हैं, पहला शिक्षा और दूसरा चिकित्सा, इलाज। ये दोनों फ्री होने चाहिए ना। अमिताभ बच्चन भी वहीं इलाज कराए और हम रिक्शे वाले लोग भी वहीं अपना इलाज कराएं। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से, और जोर से। और जहां मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ रहा हो वहीं पर रिक्शे वाले का भी बेटा पढ़े, ये शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं? और बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ना जरूरी है कि नहीं? आज की डिमांड है, क्योंकि पानी का स्तर दिनों दिन नीचे। भारत के ये 3 मुद्दे हैं, पहला पानी, 4 मुद्दे बोल रहा हूं, पहला पानी, दूसरा वृक्ष, और तीसरा शिक्षा, और चौथी चिकित्सा। 5वें मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, पहले ये 4 पे काम हो जाए, ठीक है? कोई भी अब आपसे वोट मांगने आए तो ये मुद्दे रख दीजिएगा, ठीक है? शिक्षा और चिकित्सा 2 मुद्दे पहले जरूरी है। बताइए देश की मांग है या नहीं?
अभी कोरोना काल में कई लोग तो वो लोग मर गए जिनके पास पैसा नहीं था। जिनके पास पैसा था तो 50-50 हजार की ऑक्सीजन खरीद ली, और जिनके पास पैसा नहीं थे वो बेचारे ऑक्सीजन की आपातकाल में मर गए। ऐसा अन्य देशों में नहीं है। बराक ओबामा का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में वहां के रिक्शे वाले के बच्चे भी पढ़ते हैं। ये अमेरिका की शिक्षा है, इसलिए वो हमसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने शिक्षा में भेदभाव नहीं किया। हमारे यहां शिक्षा में भेदभाव है। सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है बताओ? कौन पढ़ता? एक भी सरपंच का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो मुझे बता दो। विधायक, सांसद और पार्षदों की तो छोड़ दो, वो लोग पढ़ते हैं? एक भी सरपंच का बेटा भारत में यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता हो बताइए। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, आज 2022 की। फिर सरकारी स्कूल है किन के लिए? हजारों करोड़ सरकारी स्कूल के नाम पर पैसा निकल रहा, कोई पढ़ता ही नहीं। एक स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, बस खत्म बात। और उन 20 बच्चों के लिए खर्चा कितना हो रहा है? 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। ये अव्यवस्था नहीं तो क्या है देश की? हजारों कुंटल धान खराब हो रही है, पानी में सड़ रही है, ये अव्यवस्था नहीं तो क्या है? इसलिए अब व्यवस्थाओं की जरूरत है मेरी मां। जो मुद्दे थे वो हो गए, ठीक है। अब मेरा देश समझदार हो गया है। अब हमारे यहां शिक्षा की जरूरत अत्यधिक आन पड़ी है, ठीक है। समय काल परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। अब इस चीज का समय, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप और हम अब ये मांग उठाएं, सरकार पूरी करेंगी। सरकार का काम है पूरा करना, हमारी मांग तो हो। आप मांग ही नहीं करेंगे, सरकार क्यों पूरा करेंगी? आप जागेंगे तब तो काम होगा। तो मनुष्य का धर्म है सेवा करना। मुह्यन्त यत् सूर्यः, इस सब्जेक्ट पर चर्चा चल रही थी। भगवान तो अनादि हैं, अनंत हैं, उन्हें कोई नहीं जान सका। इसलिए सोई जाने यजहि देहु जनाई, जिन्हें वो जनाना चाहें वो जान जाएं। तुम उनका चिंतन करो, उनकी शरण में रहो, बात खत्म। भगवान का चिंतन करते रहो बस। मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है मनुष्य का धर्म? हम मनुष्यों का धर्म है सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। आज हमारा नुकसान क्यों होता है? हम लोग सत्य नहीं बोलते। जिन मुद्दों पर अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने वक्तव्य दे दिए, ये बिल्कुल सत्य मुद्दे हैं, लेकिन इनमें बोलने से लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं। सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है। पितामह भीष्म के अंदर सत्य बोलने की हिम्मत नहीं थी। यदि सत्य बोलने की हिम्मत होती तो द्रौपदी की लाज जरूर बचा लिए होते पितामह भीष्म, लेकिन नहीं। वो उस स्थिति को देखते रहे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जब आप सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लेते तो द्रौपदी जैसी नारियों की लाज लुट जाती है। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखिए। हमारी क्षमता क्या है? पितामह भीष्म की क्षमता यह थी कि पितामह भीष्म चाहते तो एक बाण से सारे कौरवों को नष्ट कर देते, लेकिन इतना बल होने पर भी पितामह चुप्पी साधे बैठे। उनकी आंखों के सामने एक महिला की साड़ी उतर रही है और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इसी का परिणाम जानते हो क्या हुआ? इसी का परिणाम हुआ बड़े लोग, बड़े मुइंस समझदार लोग, देश के वरिष्ठ लोग जब गलती करते हैं, चुप्पी साधते हैं, तो आम पब्लिक को भी उस महाभारत में अपना बलिदान देना पड़ता है, जो कि आम पब्लिक बिल्कुल निर्दोष थी। महाभारत के युद्ध में लाखों निर्दोष लोग मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी। बोलो, मारे गए। गलती किसकी थी? गलती थी दुर्योधन की, गलती थी धृतराष्ट्र की। दुर्योधन की गलती यह थी कि वो इतना लालची हो गया था कि उस लालच के कारण उसके पिता की तो आंखें फूटी ही थी, उसकी भी आंखें फूट गईं। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में लालच का अंधकार छा गया। क्या लालच आ गया? कि मेरा राज्य तो मुझे मिल ही जाए, संग में मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिल जाए, जो कि पांडवों की राजधानी है। पांडवों की संपत्ति भी हड़पना, खुद की से उसका पेट नहीं भरा, वो पांडवों के भी लेना चाहता। और जरूरत से ज्यादा लालच सर्वनाश का कारण बनता है। दुर्योधन का लालच क्या बना? बोलो, सर्वनाश का कारण बना। और आप भारतवासी, तुम भी लालची हो रहे हो। फ्री में बिजली मिल जाए, फ्री में पानी मिल जाए, कुछ ना करना पड़े तुम्हें। ये तुम्हारा लालच कहीं तुम्हारे सर्वनाश का कारण ना बन जाए। ठीक है, हमने कर्जा लिया है बैंक से, तो हम ही चुकाएं, सरकार क्यों चुकाएगी? बताओ जी, कौन चुकाए? हम चुकाएं कि सरकार चुकाए? सरकार के भरोसे लिया था क्या? सरकार का पैसा अपने कर्जा माफी में ना खर्च करवाओ, सरकार का पैसा देश के विकास में लगने दो, तब तो देश विकसित होगा। नहीं तो आज 100 साल पीछे अमेरिका से भारत है, कल 200 साल पीछे हो जाएगा, तुम्हारी ये आदतें नहीं सुधरी तो। किसी को समझ ही नहीं है क्या बताएं हम।
अपनी दाल रोटी खाओ, ईमानदारी से अपने बल पर खाओ। अरे सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा देना सीखिए, सहारों पर क्या। याद रखना, दूसरों के बल पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, कंधों पर तो जनाजे चलते हैं। समझदार तो अपने ही पांव से चलता है। अपने पांव पर चलना सीखिए। सहारे तो जनाजे को दिए जाते हैं, मुर्दों को सहारों की जरूरत पड़ती है। तो तुम क्या मुर्दे हो? लेकिन आज का आदमी मुर्दा ही बना है, सहारा ले रहा है। ये दे दो फ्री में, वो दे दो फ्री में। फ्री का लॉलीपॉप तुम्हें अच्छा लग रहा है, कह दो ना हमें ना चाहिए कुछ फ्री में। हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत पे हमें विश्वास है। क्यों जी, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है? इसलिए मेरी मां, जितनी चादर है उतना ही पांव पसारना, दूसरों के भरोसे जिंदगी ना जीना। सहारा दूसरों को देने वाले बनो, दूसरों के सहारों पर चलने वाले आप ना बनो। समझ रही हो मां? बच्चों को यही सिखाना कि बेटा बड़े होकर दूसरों को सहारा देना है, दूसरों के सहारे पर तुम्हें चलना नहीं है। सहारा दूसरों को दीजिए, गिरते हुए को उठाइए, रोते को हंसाइए, सहारा दीजिए। तुम ही सहारों पर चलने लग जाओगे। एक सच्चा सिद्धांत कह रहा हूं आपको, जीवन का अनुभव कह रहा हूं आपको। मुझे यदि सरकारी नौकरी मिल गई होती, मैं अपनी बात कर रहा हूं, यदि मुझे इस दास अनिरुद्ध को सरकारी नौकरी मिल गई होती तो आज मैं 230 माओं की सेवा ना कर रहा होता, मैं भी टुकड़ों पर पल रहा होता। लेकिन मैंने अपने आप को आगे, अपने कदमों को आगे बढ़ाया। तो जब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो बढ़े हुए कदमों को भगवान भी सपोर्ट करते हैं और जीवन में हम दूसरों को सहारा देने वाले बन जाते हैं। जीवन में असफल हो जाओ तो ये ना सोचना कि ईश्वर नाराज है, ये ना सोचना कि ईश्वर रूठ गए हैं, ये सोचना कि ईश्वर तुमसे कोई बहुत बड़ा काम कराना चाहते हैं जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं यदि 50,000 की भी नौकरी कर रहा होता तो आज मैं किसी का नौकर ही होता, लेकिन विधाता ने मुझे किसी का नौकर नहीं बनने दिया। बिहारी जी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया है। इसलिए कहता हूं, आप भी अपने बल पर चलना सीखिए, सहारों पर नहीं, टुकड़ों पर मत पलिए किसी के। मैं तो कहता हूं, बाप की रोटी भी ना खाइए। छोटे थे हम तो बाप की रोटी खाते थे, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपनी कमाई की रोटी अपने माँ बाप को खिलाओ। अब तो बाप की भी ना खाओ साहब। मैं तो इस सिद्धांत का आदमी हूं। सरकार के लॉलीपॉप तो तुम क्या कहोगे, हम तो बाप की ना खाएं। छोटे थे हम तो माँ की गोद में सोते थे, छोटे थे हम तो बाप की रोटी खाते थे, छोटे थे हम खाते थे। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, माँ बाप ने हमें खिलाया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम उन्हें खिलाएं? आजकल के बच्चे, भारत में 40% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, बड़े हैं, बिल्कुल घोड़ा है, समझदार हैं, फिर भी कुछ नहीं करते क्योंकि बाप की संपत्ति तो है। ऐसे ही दुर्योधन था, यह भी बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। तो केवल पल नहीं रहा है, बाप के बल पर यह दूसरों की हड़पना भी चाह रहा है, अधर्म से कैसे भी मिल जाए। कई लोग ये नहीं सोचते कि ये सही है कि गलत, ना जी, मिलना चाहिए, बस पाप से मिले, चोरी से मिले, कैसे भी गर्दन काटने से मिले, मिल जाए। ना जी, रोटी तो खाना है, पर धर्म की रोटियां खाना है, ईमानदारी की कमाई की खाना है, बेईमानी की नहीं, मेहनत की खाना है, बेईमानी की नहीं। भारत के आगे ना बढ़ने के कारण क्या है? क्योंकि आज बेईमान लोग ज्यादा हो गए हैं, हर जगह भ्रष्टाचार हो गया है। लोगों को लगता है सरकार की तरफ से 50,000 रुपए महीने का मिल रहा है, लोगों से घूस ले लेके वो करोड़पति बनना चाहते हैं। उनको लगता है धन ही सब कुछ है। धन ही सब कुछ नहीं है मेरी मां। जिंदगी तो चींटी भी चला रही है, जिंदगी तो बंदर भी जी रहे हैं, हाँ या ना? क्या जिंदगी केवल तुम ही जी रहे हो? 84 लाख योनियां हैं। नन्ही सी चींटी तुम्हारे दिमाग से 1 लाख गुना छोटा दिमाग चींटी का होता है। हमारे दिमाग से 1 लाख गुना छोटा दिमाग किसका? चींटी का होता है। और वो चींटी भी अपना जीवन जी रही है आनंद से। तो तुम्हारा उस चींटी से 1 लाख गुना ज्यादा दिमाग बड़ा है और तुम भाग रहे हो, परेशान हो, रो रहे हो। वो चींटी किसी के भरोसे नहीं है। जिसका दिमाग तुमसे 1 लाख गुना छोटा है, वो चींटी अपने पांव पर चलती है, अपने मुंह से अपना निवाला खाती है, अपना जीवन खुद निर्वाह करती है। और तुम 1 लाख गुना ज्यादा माइंडेड व्यक्ति, तुम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हो। बताओ तुम्हारी हालत क्या कहें हम? उस चींटी से भी गई गुजरी है। अपने आप को तुम सफल नहीं बना पा रहे हो, तुम अपने लिए रोटियां नहीं कमा पा रहे हो, रोना रो रहे हो, महाराज जी काम नहीं हो रहा, धंधा नहीं हो रहा। मेहनत करो, रो मत,
असफलताएं सबको मिलती हैं। इस धरती में एक आदमी बताओ जो कभी असफल ना हुआ हो। लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, भारत की तस्वीर और तकदीर यदि कोई बदल सकता है तो नेता नहीं बदल सकते। भारत की आम जनता 135 करोड़ लोग ही भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। आप बदल सकते हैं और भारत तब बदलेगा जब आप पहले अपने आप को बदलेंगे। आप बदल दीजिए अपने आप को। आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करिए। भारत के 135 करोड़ लोग यदि संपन्न हो गए धन धान्य से, अपने आप मेरा देश धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। और भारत की आम पब्लिक गरीब है तो देश को गरीब ही कहा जाएगा। हां या ना? इसलिए आप सभी भारत का भविष्य हैं। गलतियां ना कीजिएगा, आत्मनिर्भर बनिएगा, सेल्फ डिपेंड बनिएगा। यही भागवत का उपदेश है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता की लाइन है, श्लोक है। जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना और सही मार्ग पर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जीवन जीना बड़ी बात नहीं है, सब जी रहे हैं। बंदर भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा, पत्तियां खा खा कर जी रहा। मर तो कोई भूखा तो बंदर भी नहीं मर रहा। और तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने पेट की होती है, भूखे ना मर जाएं। भूखे, अरे तुमसे ज्यादा निश्चिंत तो चींटी है, उसे तो चिंता नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे। उसे तो विश्वास है कि जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा, उसके लिए वो परेशान नहीं होती। आप परेशान हैं क्योंकि आपको उस विधाता पर विश्वास नहीं है। कर्म करो, तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग जहां करना है वहां करो। हर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। आप लोगों के पास कितनी बुद्धि बताओ? बोलो मेरी मां, आपके अंदर कितनी बुद्धि है? आप सभी उतने ही बुद्धिमान हैं जितने बुद्धिमान आर्यभट्ट थे। आप सभी उतने ही बुद्धिमान हैं जितने बुद्धिमान स्वामी विवेकानंद जी थे। आप सभी उतने ही बुद्धिमान हैं जितने बुद्धिमान आज नासा के वैज्ञानिक, नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। फर्क इतना है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। आप तो बस खाए पिए सो गए, आप सोचते ही नहीं। आपको तो क्रिकेट देखने से फुर्सत नहीं मिल रही है, आपको तो पिक्चर देखने जाना है हर संडे, आपको तो खाने से फुर्सत मिल रही हो, पिज्जा बर्गर पेलने से तो फिर कुछ सोचो भी। तुम अपने लिए तो अच्छा सोच लो, फिर देश के लिए अच्छा सोचना। आज भारत की विडंबना यही है, दुर्भाग्य यही है कि आज का आदमी अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच रहा है। अब शराब पीने वाला शराब पी रहा है, इससे पूछो क्यों रे शराब पी रहा है, इससे तेरा क्या फायदा है? पूछो उससे, एक भी फायदा गिना दे तो बताना मुझे। वो बोलेगा मुझे कोई फायदा नहीं है शराब से। तो क्यों पी रहा है? बोले आदत हो गई है। लो, पता है उसे कि कोई फायदा नहीं है, पता है उसे कि जीवन बर्बाद हो रहा, फिर भी पिए जा रहा। आदत हो गई, उस आदत का गुलाम हो गया। ये कौन लोग हैं? ये लोग देश का विकास कर लेंगे? अरे जो अपना भला ना कर पाए वो क्या दूसरों का, समाज का और देश का भला करेंगे? पहला अपने कर लो, अपना भला कर लो। इसलिए मेरे देशवासियों, पहले अपना भला करो, फिर तुम दूसरों का करना। अपना भला जरूरी है। शराब पीना, गांजा पीना, चरस पीना, अफीम पीना, सिगरेट पीना, इससे तुम्हारा भला नहीं है। यदि तुम नशा करते हो, जुआ, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, इसका मतलब आप समझदार व्यक्ति नहीं। आपको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, फिर भी आप पी रहे हैं। आपको पता है कि शराब और गांजा नुकसान देता है, फिर भी पी रहे हैं। इसका मतलब आप इतने घटिया आदमी हैं कि आप अपना बचाव नहीं कर सकते, आप अपना भला नहीं कर सकते। औरों का आप क्या भला करेंगे? आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरों के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे? क्यों जी बताइए? आप अपने बारे में अच्छा सोच लीजिए पहले, फिर हमारे बारे में सोचिएगा। आपका अपना स्तर कहां है? इसलिए देश का विकास तब तक नहीं होगा मेरी मां जब तक लोग अपने विकास की नहीं सोचेंगे। पहले अपने विकास करो, अपना विकास करो। देश का विकास तुमसे ही है। हाँ या ना? पूछो जरा शराबियों से, गंजेड़ियों से, जुआनियों से, तुम्हारा क्या भला है इसमें? वो कहेंगे कोई भला नहीं है गांजा पीने में, चरस पीने में, फिर भी पिए जा रहे हैं। जो अपना भला ना सोच पाए, सारी जिंदगी में अपना भला ना कर पाए, वो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का ये भला करेंगे? समझ रहे हो मेरे भाई?
आप में से कितने लोग शराब पीते हैं बताओ? आप में से कितने लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं बताओ? आप में से कितने लोग गुटखा तंबाकू पाउच खाते हैं बताओ? खाते हैं ना? तो क्या इससे आपका भला है? फिर किसका भला है इससे? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता दुश्मन हैं बच्चों के लिए जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। बच्चों का, माँ बाप का काम है पढ़ा लिखा कर खड़ा कर देना। इसके बाद बच्चे का, बेटे का धर्म है कि वो अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम कमाए, अपनी इज्जत कमाए। और अपने माँ बाप, जब बेटा अपना नाम कमाने लग जाता है ना, अपनी इज्जत, अपने पैसे कमाने लग जाता है, तो माँ बाप को गर्व होता, वाह मेरा बेटा सफल हो गया है, बड़ी इज्जत कमाता, बड़ा नहीं। ये माँ बाप का सिर गर्व से ऊपर हो जाता है। और वो माँ बाप तो रोते हैं जो सारी जिंदगी बेटा माँ बाप के टुकड़ों पर पलता है। कई बच्चे ऐसे हैं माँ बाप की जमीन बेच बेच के खा गए, सोना चांदी बेच बेच के खा गए, कमाया धमाया कुछ नहीं, जो बाप दादाओं का था वो भी बिगाड़ दिया। तो क्या ऐसे बच्चे बनना है तुम्हें? ये जीवन के सूत्र कह रहा हूं, जीवन जीने का। ये बातें तुम्हें वेद पुराणों में नहीं मिलेंगी जो हम कह रहे हैं। ये बातें तो जीवन के अनुभव से प्राप्त होती हैं, जीवन जीने से प्राप्त होती हैं। ये जीवन जीने का अनुभव है, ये अनुभव है। इसलिए इन बातों पर अमल कीजिएगा। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्र तो बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होते है, सुख दीन है सुख होए। हमारे वेद पुराण हर धर्म का निरूपण करते हैं। यहां पर यह प्रश्न खड़ा है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। आज ही हमसे एक बहन कह रही थी कि महाराज जी हम तो भगवान नारायण के पूजा करते हैं और वो हमारे इष्ट हैं। वो कह रही थी कि हमारे इष्ट भगवान नारायण हैं, पर वो ये कह रही थी कि अब नारायण हमारे इष्ट हैं तो हम नारायण का नाम जपें कि राम जी का नाम जपें कि कृष्ण जी का नाम जपें, आप बताओ। अब देखो यहां कितना बड़ा संदेह भारत में ही है। अरे भाई मेरी मां, ये शास्त्रों के वचन हैं, शास्त्रों में ये बात बार बार लिखी गई है ताकि आपका संदेह भंग हो जाए। जो भगवान नारायण हैं वही भगवान श्रीमन नारायण भगवान त्रेता में राम बनकर आए, वही श्रीमन नारायण द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर आए। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर? बताइए राम और कृष्ण में बड़े कौन? बताइए राम और कृष्ण में बड़े कौन? कौन भैया आप बताओ कौन? भैया बहन आप बताओ, राम और कृष्ण में बड़े कौन? कौन? ये मैया कह रही है राम बड़े हैं, तो कृष्ण जी से कोई तुम्हारी दुश्मनी है? हा? भारत में आज भी लोग इस बात पर डिबेट कर लेते हैं, वार्ता कर लेते हैं कि राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं। कई लोग कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं, कई लोग कहते हैं राम जी बड़े हैं। अरे पागल, ना राम जी बड़े हैं ना कृष्ण जी बड़े हैं, ये दोनों एक ही हैं। ये तो दो ही नहीं है, दोनों ही एक हैं। कैसे? जैसे आप एक महिला हो, जब आपके पिता आपको देखते हैं तो आपको क्या कह के बुलाते हैं? बेटी। और जब आपके पति आपको देखते हैं तो क्या कह के बुलाते हैं? पत्नी। और जब आपका बेटा आपको देखता है तो क्या कह के बुलाता है? मां। आप एक ही हो ना, पर आपको देखने वाले 3 होने से आपके रूप 3 हो गए। यदि आप महिलाएं एक होकर 3 हो सकती हैं, पति के लिए पत्नी और पुत्र के लिए मां और पिता के लिए बेटी और भाई के लिए बहन, आप एक होकर 4 हो सकती हैं, 4 रूप आपके हो सकते हैं, तो भगवान एक होकर अनेक रूप क्यों नहीं हो सकते? वो भगवान है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह भगवान है, सर्वशक्तिमान है। वह त्रेता में राम बनते हैं और वह द्वापर में श्री कृष्ण बनते हैं। इसलिए राम और कृष्ण और नारायण और विष्णु और नरसिंह और बलभद्र जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, सांवरिया सेठ जी, विठलनाथ जी, रंगनाथ जी, तिरुपति वाला जी, इनमें कोई भी अंतर रत्ती भर भी नहीं समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं। अरे भाई 16 कलाएं कृष्ण भगवान की नहीं है। चूंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। कौन कौन सी? सुनो, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं अमावस्या से लेकर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। अमावस्या से पूर्णिमा टोटल कितनी हो गई? 16। अमावस्या से पूर्णिमा टोटल कितना हो गया? 16। ये 16 तिथियों पर चंद्रमा जाती हैं और हर तिथि की चंद्रमा अलग होती है। प्रतिपदा की अलग, अष्टमी की अलग, चतुर्दशी की अलग। क्यों जी? प्रतिपदा की जरा सी चंद्रमा होती है, द्वितीया की थोड़ी बड़ी, तृतीया की और बड़ी, चतुर्थी की और बड़ी, पंचमी की और बड़ी, षष्ठी की और बड़ी, सप्तमी की और पूर्णिमा को पूरा।
तो चंद्रमा 16 तिथियों में जाते हैं, तो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। तो चूंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं के धनी है। भगवान कृष्ण की 16 कलाएं नहीं है, भगवान कृष्ण की तो अनंत कलाएं हैं। ये 16 कलाएं तो चंद्रमा की हैं। चूंकि चंद्रवंशी भगवान है, तो लोगों ने उनके नाम से उस कलाओं को जोड़ दिया। अब राम जी, कई लोग कहते हैं राम जी की 12 कलाएं हैं। तो राम जी सूर्य वंश में आए, तो सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। कौन कौन सी? मेष राशि, मेष वृष मिथुन कर्क, है ना, कन्या। ये जो 12 राशियां हैं, आज सूर्य इस राशि पर है। अभी सूर्य मकर पर आने वाले हैं इसी महीने, तो मकर संक्रांति आ जाएगी। अभी सूर्य किस पर आने वाले हैं? 14-15 तारीख को मकर पर। मकर पर सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति हो जाती है। मिथुन पर आते हैं तो मिथुन संक्रांति कही जाती है। कर्क पर आते हैं तो कर्क संक्रांति कही जाती है। मेष पर आते हैं तो मेष संक्रांति कही जाती है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं और सूर्य की 12 राशियां होती हैं ना, तो सूर्य हर 12 राशि में कुछ कुछ महीने कुछ कुछ दिन रहते हैं, है ना। तो ये राशियां, चूंकि सूर्य भगवान की कलाएं 12 हैं, तो वो भगवान सूर्य के वंश में राम जी के जन्म होने से लोगों ने वो 12 कलाएं भगवान से जोड़ दी। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, इनकी कलाएं 16 और 12 नहीं, इनकी कलाएं तो अनंत हैं। मेरी मां, इनकी कलाओं का कोई पार पा सकता है? इसलिए कई लोग ये सोचते हैं कि राम जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, क्योंकि उनकी कलाएं ज्यादा। भैया वो कलाएं भगवान की नहीं, वो चंद्रमा और सूर्य की कलाएं। ठीक है मैया, मैया जी, ओ मेरी मां, समझ में आ रहा है आपको? तो बताओ फिर भगवान राम जी और कृष्ण जी में कौन बड़े? दोनों एक हैं, इनमें कोई भी ना बड़ा है, वरना वही राम नारायण है। रामाख्यईशम हरिम, रामचरितमानस में लिखा राम जी कौन है? हरि हैं। कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लिखा है भगवान है। वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण राम, वही नरसिंह है, वही वामन, वही धनवंतरी, वही कच्छप, वही मोहिनी, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। ठीक है मेरी मां, तो भगवान सगुण है या निर्गुण, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वह सगुण भी और निर्गुण भी है। भगवान के अवतार 24 हुए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार, वाराह भगवान का दूसरा अवतार, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवे कपिल देव जी, छठवे दत्तात्रेय जी ये अनुसुईया मां के पुत्र। 24 गुरु आपने बनाए। यज्ञ भगवान 7वें 8वें ऋषभदेव जी, 9वें पृथु भगवान, 10वें मत्स्य, 11वें कच्छप, 12वें धनवंतरी भगवान, 13वां मोहिनी भगवान, 14वां नरसिंह। बताइए नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार धारण किया था? भैया आप बताओ, नरसिंह भगवान का अवतार किन के लिए हुआ था? आप बताइए किन के लिए? हाँ हमारे भारत में नकल करने की अच्छा टैलेंट, तुरंत हम इसलिए कहते हैं कथाएं सुना करिए, अपने भगवान को जानिए। नरसिंह भगवान का अवतार प्रहलाद जी के लिए। वामन भगवान का अवतार किसके लिए बताइए? मैं आप बताओ किन के लिए? मैं आप बताओ किन के लिए? बलि के लिए। सुंदर, 1 करोड़ जीत गए आप। 16वां अवतार हुआ है भगवान परशुराम जी का। बताइए परशुराम जी का अवतार किन के लिए हुआ था? किसे मारने के लिए? 5 करोड़ का सवाल है ये। किसके लिए? सहस्त्रार्जुन के लिए। सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रिय था जो बड़ा उत्पात कर रहा था, आम जनता को बड़ा त्रास दे रहा था। तब परशुराम जी भगवान आए और उन्होंने उसको मारकर और पुनः धर्म की स्थापना की। 17वें अवतार वेद व्यास जी। बताइए वेद व्यास जी का जन्म किस लिए हुआ धरती पर? कौन बताएगा? 8 करोड़ के लिए सवाल है ये आपके सामने। 8 करोड़ जीत जाओगी भैया, चाहिए? बताइए व्यास जी का अवतार क्यों हुआ था? वेद व्यास जी का आप बताइए जी। हाँ हाँ हाँ, वेद व्यास जी का अवतार इस धरती में 18 पुराणों को लिखने के लिए और वेदों का विस्तार करने के लिए हुआ था। एक वेद था, पहले 4 भागों में डिवाइड किया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 18 पुराण लिखे व्यास जी ने और 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिखा, जिसके अंदर गीता भी है। इस धरती के सबसे बड़े साहित्यकार, ग्रंथकार वेद व्यास जी हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं। आज भी सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा, आज भी व्यास जी वहां पर उपलब्ध हैं, पर हमारी चूंकि इन आंखों से वो भगवान हैं, दिखते नहीं है। तपस्या करने वाले महापुरुषों ने देखा भी है। 18वें अवतार में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। बताइए श्री राम का जन्म क्यों हुआ था? भगवान श्री राम का मर्यादा की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम आए। 19वां अवतार हुआ था बलराम जी का। बलदाऊ भैया जो भगवान श्री कृष्ण के छोटे बड़े भाई थे। 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण और 21वें अवतार में बुद्धावतार, 22वें अवतार में हरि अवतार,
23वें अवतार में हंस अवतार और 24वां अवतार इस कलयुग के अंत में होगा, हुआ नहीं है। कहां होगा? संबल ग्राम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में, कलयुग के अंत में। जब कलयुग का पाप चरम सीमा में पहुंच जाएगा, तब भगवान प्रकट होकर, कल की भगवान तलवार लेकर दुष्टों का दमन करते हुए पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। बस वही से धर्म सनातन फिर स्टार्ट हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है? सुनो भैया, सतयुग में जैसे अभी सनातन धर्म के अतिरिक्त अनेक अनेक धर्म और भी हैं जो कि अपने मनमानी कर रहे हैं, कल की भगवान आएंगे और सभी धर्माचार्यों को बुलाकर बिठाएंगे और उन्हें बताएंगे कि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। और भारत ही नहीं, सारी दुनिया में जब केवल सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी, बस वहीं से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। वही सतयुग का शुभारंभ होगा, जहां सबको अपनी संस्कृति का बोध हो जाएगा और सारे लोग पाप से निवृत्त होकर और सच्चे मार्ग पर, फिर कोई झूठ नहीं बोलेगा, कपट नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं। बस वही सतयुग है। जहां नफरत, झूठ, क्रोध, कपट का ज्यादा चलन है, वही तो कलयुग है। इस कलयुग में ये सब चीजें जरा बहुत पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। झूठ का परिवार बहुत चलता है ना। हमारे शास्त्रों में झूठ का भी परिवार लिखा हुआ। झूठ का पूरा ये परिवार है। झूठ, निंदा, है ना। झूठ की पत्नी कौन? बताओ, झूठ की पत्नी कौन? बोलो मेरी मां। है? झूठ की पत्नी है चुगली महारानी। झूठ का विवाह किससे हुआ? चुगली से। और झूठ का बेटा कौन? बाबूजी। झूठ का बेटा है क्रोध। अच्छा, झूठे आदमी को क्रोध भी ज्यादा आता है, बाप ही है उसका। तो झूठ की पत्नी चुगली और इन दोनों से कौन पैदा हुआ? क्रोध। और भी बेटे हैं लोभ, और भी सुनो मोह, और सबसे खतरनाक बेटा अहंकार। ये बेटे ही बेटे हैं। फिर इनके भी फिर और बच्चे हुए झूठ कपट लोभ के। तो फिर इनके बच्चे फिर छल हुए, फिर निंदा भी हुई। ये सब पूरा इनका परिवार है। तो जब आप लोग चुगली करती हो ना, ये झूठ भाई साहब की पत्नी है, तब आप लोग बहुत चुगली करती हो, मैया यहाँ की वहां की यहाँ, इसी में झगड़ा होता है। इसलिए यहां मन न लगाओ झूठ कपट में, इनका परिवार ना बड़ा करो। भगवान की कथा सुनो, भगवान में मन लगाओ, इसी से कल्याण होगा। ठीक है। यहां सबका परिवार लिखा। बड़े भाव से करने लग जाएं, यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। व्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत जी की रचना की, आत्म परिचय दिया कि मैं दासी पुत्र था पर भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुआ। यह भजन का प्रभाव है। भजन करने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। भगवान उसका पग पग में साथ देते। व्यास जी ने भागवत की रचना की, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जी को तैयार किया। इसके बाद श्री नारद जी ने कहा कि देखो, हम दासी पुत्र थे, हमारे घर में संत आए, खूब सेवा की, गांव में हमने खूब सेवा की, संतों ने कृपा करी और मंत्र दिया, उस मंत्र के प्रभाव से हम ब्रह्मा पुत्र बने, सेवा के बल पर। नारद जी की कथा से हमें यह सीखना है कि सेवा में इतनी शक्ति है कि सेवा के बल पर आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसलिए सेवा परमो धर्मः, सबसे बड़ा धर्म सेवा ही है। जिस घर की पत्नी सेवा करने वाली होती है, जिस घर की बहू सेवा करने वाली होती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है। सेवा को अपनाया नारद जी ने, ब्रह्मापुत्र हो गए, प्रमोशन हो गया। व्यास जी ने भक्ति का निरूपण भागवत जी में किया। महाभारत का युद्ध जब पूरा हुआ, 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक दुर्योधन बचा था। और वही दुर्योधन मौत की सैया पर लेटा था। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करें। कहने लगा दुर्योधन, एक इच्छा रह गई है, पांडवों को मार दीजिए बस। अच्छा, किसी को मार डालो, क्या यह सोच रखना सही है? पर दुर्योधन की ऐसी सोच थी, उसने सारी जिंदगी में किसी का भला सोचा ही नहीं। इसलिए आप एक चीज गौर कीजिए, जब दुर्योधन ने किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा तो उसका भी परिणाम अच्छा नहीं हुआ। दुर्योधन मर गया, उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र मारे गए, उसकी आंखों के सामने 99 उसके भाई मारे गए। यह परिणाम है तुम्हारे पाप का। सच्ची बताएं कि यह का दंड यहीं भोगना पड़ता है। दुर्योधन को भोगना पड़ा कि नहीं? तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए बच के रहना मेरी माँ। भैया जी गलत ना करना, ईश्वर के घर में सबका हिसाब है।
मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब जानते हैं वो। इसलिए दुर्योधन ने गलती की, पांडवों को मारना चाहा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया, पांडव समझकर। अच्छा, पाप करने वाला पापी ये नहीं देखता कि ये बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, इन्हें मारे इन्हें ना मारे, वो सबको मारता। अश्वत्थामा ने कहा, ये देखो मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, पांडव मारे गए, लाओ भीम का सिर दो, मैं मरे हुए भीम का सिर दबाना चाहता हूं। और सिर दबाया तो आसानी से दब गया। अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। हाँ हाँ, ये पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, पर मारा गया, फिर मर गया वो। अश्वत्थामा भागे, अर्जुन ने पीछा किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन की ओर। अर्जुन भगवान से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बल से, दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने भी चलाया, दोनों टकरा जाते, प्रलय भगवान ने उन्हें शांत किया। और वहां से अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये आपके पुत्र का हत्यारा है, जो दंड देना है इसे दे दो, दंड देना है दे दो। द्रौपदी ने कहा, इसे दंड नहीं देंगे, छोड़ दो। क्यों क्यों आपको इस पर दया आ रही है? दया इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी द्रौपदी मारने का नहीं कहती, क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है। आजकल का आदमी निर्दयी हो गया है, इसलिए जीवन में दया जरूरी है। हम भारतीयों के पास बड़ी दया है, इसलिए हम भारत के लोग दया कर करके भी परेशान कई बार हो जाते हैं। फिर भी तुम परेशान भले हो जाओ, पर दया का स्वभाव ना छोड़ना, क्योंकि इसी से तुम श्रेष्ठ हो। पर यहां एक बात और समझने की है, दया किस पर करनी है और किस पर नहीं करनी, यह विचार कर लीजिएगा। दया किस पर करनी चाहिए? पृथ्वीराज चौहान ने दया कर दी, उस मुगल राजा को युद्ध में पराजित कर दिया, कई बार दया कर करके छोड़ दी। अंत में उसने एक बार पकड़ लिया तो आंखें फोड़ दी ना पृथ्वीराज चौहान की। इसलिए जरूरत से ज्यादा दया नहीं, कहीं तुम्हारी वो दया तुम्हारी कायरता ना बन जाए। दया करना सही है, जरूरत से ज्यादा नहीं। पाकिस्तान रोज घुसपैठ करता है, रोज आतंकी भेजता है, दया उस पर ज्यादा नहीं। ज्यादा करेंगे दया तो हमारी सेना मरती रहेगी। इसलिए घर में घुस के मारना भी जरूरी था, इसलिए घर में घुस के मार दिया। जहां जवाब देने की जरूरत है वहां जवाब भी हमने दिया और देना चाहिए, यही धर्म है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कुछ वर्षों पहले, वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ठीक है। इसलिए दया कितनी करना है, कितना सहना है, उसकी भी एक सीमा है। जरूरत से ज्यादा सहना भी पाप है, क्यों जी? जरूरत से ज्यादा सहनशीलता भी पाप है। इसलिए सहना है, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात छोड़ दो। यदि आपको लग रहा है कि इस पर दया करनी, कर दो। आजकल लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, मछली मार कर खा जाते हैं, कितना तड़पती है, मुर्गी खा जाते हैं, कितना वो तड़पती है, उसकी तड़पन, उसके प्राणों को तुमने यूं ही गवा दिया अपने स्वाद के लिए, तुम निर्दयी हो गए हो। इसलिए भाई दया करो। शास्त्रों में लिखा है कि आज जिन्हें तुम खा रहे हो एक दिन वो तुम्हें खाएंगे, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही नियम है। तुमने उनको खाया, तुम्हें खाएंगे। आज तुमने मछली को खाया है, अब तुम मछली बनोगे किसी जन्म में और फिर वो तुम्हें खाएगी। यही चक्र चलता रहेगा। तुमने उसे खाया, उसने तुम्हें खाया, तुमने यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मुर्गी को तुमने खाया तो तुम कीड़े बनोगे, जो कीड़े मुर्गी खाती है फिर वो तुम्हें कीड़े पकड़ पकड़ के खाएगी। यही चक्कर चल रहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए कहता हूं, यदि इस जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचना है तो सब छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही है शरणागति। तब तो बचना संभव है, नहीं तो भटकते रहोगे। जन्म और मृत्यु का चक्र बड़ा भयंकर है, इसलिए बड़ा भयंकर है ये, ठीक है। श्री द्रौपदी को अश्वत्थामा ने, द्रौपदी ने छोड़ दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया जरूरी है पर उचित। द्रौपदी ने दया कर दी, छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। देख ये होता है, अश्वत्थामा को दया करके छोड़ दिया द्रौपदी ने, तो उसने दूसरा प्रहार कर दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। दुष्ट आदमी को छोड़ देना ना, यह भी गलत है।
दुष्ट आदमी को तो मार ही तो वो अच्छा है। इसलिए हमारे यहां फांसी का विधान बनाया गया, मृत्युदंड, आजीवन कारावास। हमारे संविधान के तहत आजीवन कारावास होता है, या फिर उम्र कैद जिसे कहते हैं, या फिर फांसी का विधान है। ये फांसी का विधान क्यों है, क्यों किसी को फांसी दी जाती है जानते हैं? ताकि समाज ये जान ले कि देखो ये गलती करने पर ये दंड है, ताकि तुम वो गलती ना करो, तुम सीख लो इस गलती से। जरूरी है, यदि ऐसे लोग जिंदा रहेंगे तो ये आज ये गलती की ये कल और करेंगे। इसलिए ये विधान जरूरी है। इसलिए कानून का सहारा लेके अपराधियों को अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तर दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई और भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए।